नमस्ते। भाषा की व्याकरणिक इकाई के अंतर्गत कारक कारक क्या होते हैं और इनसे संबंधित जो आवश्यक जानकारियां हैं बच्चों के लिए काफी कठिन है। लर्निंग आउटकम की हम बात करें तो हिंदी 511 कक्षा 6 के लिए भाषा की व्याकरणिक इकाई के अंतर्गत कारक से संबंधित जानकारी बच्चों के लिए कठिन है। यहां पर आप देख रहे हैं मैंने 5 वाक्य लिया है और इन 5 वाक्यों के माध्यम से कारक क्या होते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला वाक्य आप देखिएगा, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में आप देखेंगे 3 संज्ञा शब्द आए हैं, श्री राम, रावण और बाण। ठीक है, अब इन तीनों संज्ञाओं का एक दूसरे से कुछ संबंध है। ठीक है, तो ये संबंध जो वाक्य में दर्शाया जा रहा है उसे हम कहते हैं कारक। अर्थात एक वाक्य में जब कोई संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप में आती है अर्थात उसका दूसरे शब्दों से क्या संबंध है, ठीक है, तो यही संज्ञा या सर्वनाम का संबंध कारक कहलाता है। या हम बहुत सरल शब्दों में समझें तो एक संज्ञा या सर्वनाम जब वाक्य में आती है तब उस वाक्य में उसका काम कौन सा या कार्य क्या है या वो किस जगह पर आई है, ठीक है, किस कार्य के लिए आई है, उसे हम कारक कहते हैं। बहुत सरल शब्दों में हम समझ सकते हैं। जैसे कि यहां श्री राम शब्द आया है, ये संज्ञा शब्द है, रावण शब्द है, ये भी संज्ञा शब्द है, और बाण भी संज्ञा शब्द है। अब यहां पर देखिएगा इसी वाक्य में हम प्रश्न करें। 3 प्रश्न हमने यहां पर लिख कर रखा है, किसने मारा, किसको मारा और किससे मारा। तो उत्तर खुलकर सामने आता है उभर कर, किसने मारा तो राम ने मारा, श्री राम ने मारा, किसको मारा तो रावण को मारा, और तीसरे में किससे मारा तो बाण से मारा। यहां पर आप देख रहे हैं तो ये तीनों जो संज्ञा शब्द है यहां पर ये तीनों एक अलग अलग स्थान पर आए हैं और इनका कार्य भी अलग अलग है। यहां पर जो मुख्य रूप से जो क्रिया है, ये क्रिया जो हो रही है जिसके द्वारा हो रही है, ठीक है, जिस पे हो रही है और जिससे हो रही है, 3 बातें उभर कर आती हैं। तो किसने मारा, श्री राम ने मारा, तो राम क्या हुए, करने वाले हुए, करने वाले अर्थात कर्ता, तो हम इसे कहेंगे कर्ता कारक। ठीक है, यहां पर कारक लिखेंगे हम कर्ता कारक। कौन सा कारक है, राम, कर्ता कारक, ये करने वाला। ठीक है, फिर किसको मारा यानी जो घटना है या जो मारने क्रिया है वो किस पे हो रही है, रावण पे, तो रावण पे जो मारने का कर्म है वो हो रहा है, इसलिए रावण क्या होगा, कर्म कारक होगा। यानी जब जो कार्य है या जो क्रिया है वो जिस पे घट रही है वो कर्म होता है, यानी कर्म उसी पे हो रहा है रावण पे, इसलिए रावण क्या आ जाएगा, कर्म कारक में आ जाएगा। फिर जो कार्य हो रहा है यानी मारने का जो कार्य हो रहा है किसके माध्यम से हो रहा है, किससे हो रहा है, तो बाण से हो रहा है ना, एक माध्यम हुआ बाण, तो बाण से हो रहा है। तो यहां पर हम कहेंगे कर्ण। कर्ण यानी जो कार्य है वो किससे हो रहा है, तो कर्ण कारक। ठीक है, ये एक ही वाक्य में हमने 3 कारकों के बारे में समझ लिया। कर्ता कारक यानी जो कार्य को कर रहा है, कर्म कारक यानी जिसपे जो कर्म है वो हो रहा है, यानी मारने का कर्म किस पे हो रहा है, रावण पे, और कर्म किससे हो रहा है यानी जो कार्य जो मारने का कार्य किससे हो रहा है, बाण से। तो यहां पर कर्ता कारक श्री राम, कर्म कारक रावण और बाण कर्ण कारक। अब इनको समझने के लिए यहां पर और अन्य शब्द भी आए हैं, आप देखेंगे ने, को और से। ठीक है, तो श्री राम ने आया यहां पर, तो कर्ता जब आता है, कर्ता कारक में जो होता है उसके आगे ने लगता है, तो ने क्या हो जाता है, ये ने जो है ये इसको समझने के लिए, इसको पहचानने के लिए एक चिन्ह है, इसलिए इसको हम कहते हैं कारक चिन्ह। कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या है, ने। और रावण में घटना घट रही है तो इसके लिए यहां पर क्या रहा है, को, तो यहां पर देखिए कर्म कारक के लिए कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, को, और किससे मार रहा है, बाण से, तो यहां पर क्या जाएगा, से, कर्ण कारक होगा। तो यहां पर देखिएगा ये कर्ता कारक, कर्म कारक और कर्ण कारक, इनके कारक चिन्ह ने, को और से। इतना समझ में आ गया। अब देखिएगा इसी को थोड़ा सा हम इस वाक्य को पलट दे थोड़ा सा। हम यदि इसको कहें कि रावण ने
राम से युद्ध किया, राम से युद्ध किया। इस वाक्य में रावण कर्म कारक था, जबकि इस वाक्य में रावण के आगे ने आ गया तो यहां पर ये कर्ता कारक हो गया है। तो जब वाक्य में कोई जो संज्ञा या सर्वनाम जो है वो कर्ता के स्थान पर आती है और उसके आगे जब ने लग जाता है तो वो कर्ता कारक हो जाता है, कर्ता कारक के रूप में होता है। जैसे कि इस वाक्य में श्री राम जो है वो कर्ता कारक है, रावण कर्म कारक है और बाण क्या है, कर्ण कारक है। अगला वाक्य हम यदि पढ़ें तो श्री राम ने माता सीता के लिए युद्ध किया। अब यहां पर देखिए श्री राम ने, यहां तो ये ने जो लगा है तो ये सीधे कर्ता कारक है। अब माता सीता के लिए आ रहा है, किसके लिए, यदि प्रश्न करें हम किसके लिए तो माता सीता के लिए। ठीक है, तो यहां पर जब कोई कार्य किसी के लिए किया जाता है, ठीक है, या किसी को देने के लिए, उसको प्रदान करने के लिए जब काम किया जाता है तो उसे हम कहते हैं संप्रदान कारक। क्या कहते हैं, संप्रदान कारक। अब यहां पर देखिएगा माता सीता के लिए हो रहा युद्ध है, इसलिए के लिए जो यहां पर कारक चिन्ह हो जाएगा के लिए। ठीक है, ये संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या होगा, के लिए। अब इसके अलावा देखिएगा यदि हम एक अन्य वाक्य बोले कि पिताजी ने बच्चों के लिए वस्त्र खरीदे, तो यहां पर पिताजी ने, तो पिताजी क्या हो गया, कर्ता कारक, और बच्चों के लिए तो यहां बच्चे क्या हो जाएंगे, संप्रदान कारक, क्योंकि बच्चों के लिए किया जा रहा है कार्य। ठीक है, तो क्या हो गया यहां पर के लिए। इसके अलावा अन्य और भी कारक चिन्ह आते हैं। जैसे यदि हम एक वाक्य कहें कि हरि ने मोहन को पुस्तक दी, अब हरि ने दिया, किस लिए, हरि, हरि क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, क्योंकि उसके आगे ने लगा है। और हरि मोहन को, तो मोहन किसको, मोहन को, तो मोहन को दिया जा रहा है ना पुस्तक, इसलिए यहां पर मोहन क्या हो जाएगा, वो संप्रदान कारक हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे संप्रदान कारक के लिए हम को का भी प्रयोग करते हैं, को के लिए। ठीक है जी। आगे हम देखें तीसरा वाक्य, बाण धनुष से छूटा, बाण धनुष से छूटा। यदि हम प्रश्न करें कि बाण किससे छूटा तो उत्तर होगा धनुष से। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा बाण जो है धनुष से अलग हो रहा है। ठीक है, जब कोई एक संज्ञा दूसरी संख्या से अलग होती है या उनका विलगाव होता है, दूर हटती है, तब वहां पर वो होता है अपादान, यानी यहां पर आ जाएगा अपादान कारक। क्या हो जाएगा, अपादान कारक। जैसे एक वाक्य और ले ले कि पत्ता पेड़ से गिरा, पत्ता पेड़ से गिरा या पेड़ से पत्ता गिरा। ठीक है, तो पत्ते का विलगाव हो रहा है या पत्ता जो है पेड़ से दूर हो रहा है, इस तरह से यहां पर बाण जो है वो धनुष से दूर हो रहा है। तो जब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग होती है तब वहां अपादान कारक होता है और उसका चिन्ह भी क्या होता है, से, यहां हो जाएगा से। अब यहां पर देखेंगे कर्ण कारक में भी से आया है, अपादान कारक में से आया है, किंतु यहां पर जो से है वो दर्शाता है कर्ण को, अर्थात जो कार्य हो रहा है वो किस माध्यम से हो रहा है। यहां पर कैसे हो रहा है, बाण से हो रहा है, यानी जो क्रिया मारने की किससे भी, बाण से हुई, किंतु यहां पर ये अलग हो रहा है, किससे अलग हो रहा है ना, यहां पर हो रहा है अलग बाण से, वो धनुष से। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, आगे हम देखें चौथा वाक्य, श्री राम के तर्कस में अक्षय बाण थे। अब यहां पर देखिएगा दो प्रश्न करें हम, यदि किसके तर्कस, तो क्या जाएगा, श्री राम के। तो यहां पर तर्कस का राम से संबंध या राम का तर्कस से संबंध है और उस संबंध को दर्शाने के लिए के शब्द आया है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा संबंध आ जाएगा, संबंध कारक, इसके लिए हम संबंध कारक शब्द का ही प्रयोग करते हैं, संबंध कारक। तो यहां पर क्या है, की। इसके अलावा का भी आएगा, की भी आएगा। जैसे मोहन का भाई इंग्लैंड गया, तो मोहन का भाई, तो मोहन का संबंध का से रखा जा रहा है ना, तो यहां पर क्या जाएगा, का, के और की। ठीक, ये तो यहां क्या जाएगा, श्री राम के। अब दूसरा वाक्य क्या करें, किस में, किस में, तो यहां जाएगा तर्कस में। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा अधिकरण, अधिकरण
कारक। जब कोई वस्तु किसी चीज के अंदर होती है या किसी चीज के ऊपर होती है, उसके लिए अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर जो बाण की हम बात कर रहे हैं, बाण किसमें थे? तर्कस में। तर्कस में, तो क्या जाएगा यहाँ पर? में। इसके अलावा पे पर भी होता है, पे या पर भी होता है, जैसे टेबल पर का है, पुस्तक टेबल पर है, ठीक है। तब यहाँ पर पुस्तक और टेबल का एक दूसरे संबंध है, इसको कहते हैं अधिकरण कारक। और अंत में हम देखें अगला वाक्य, तो राम ने कहा हे रावण सावधान हो जाओ, ठीक है। तो राम ने कैसे संबोधित किया? क्या कह के संबोधित किया? हे। तो जब वाक्य में किसी को पुकारा जाता है या संबोधित किया जाता है, तब वहां पर संबोधन कारक होता है, संबोधन कारक। और यहां पर इसके चिन्ह क्या है? हे। इसके अलावा ओ का भी प्रयोग होता है, हे, ओ, अरे, रे, ठीक है, इनसे भी संबोधित होता है। तो जब वाक्य में किसी को पुकारा जाता है या संबोधित किया जाता है, वहां संबोधन कारक होता है। और हे, ओ, अरे जिन शब्दों के माध्यम हम संबोधित करते हैं, ठीक है, तो उनको वे उनके कारक चिन्ह होते हैं। तो देखिएगा आप, इन वाक्यों के माध्यम से हमने कारक के बारे में समझने का प्रयास किया। इसके 8 प्रकार है: कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ठीक है। और इनको उदाहरण के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया। कर्ता कारक कब होता है, कर्म कारक कब होता है, कर्ण कारक कैसे होता है, संप्रदान कारक, ठीक है, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ठीक है। तो कारक जो है वो कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। वाक्य में जब एक संज्ञा या सर्वनाम आता है और उसका दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से जो संबंध होता है, ठीक है, वही कारक कहलाता है। और जिन शब्दों के माध्यम से हम उसको कौन से कारक में ये पहचानते हैं, ठीक है, तो पहचान के जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम कारक चिन्ह कहते हैं। इन्हीं को हम पद शब्द भी कहते हैं या विभक्ति भी कहते हैं, ठीक है। तो यदि कारक से संबंधित कोई प्रश्न हो आपका, या अभी भी कहीं कोई भ्रम की स्थिति हो, तो आप कमेंट करें। अगले वीडियो में उसका समाधान हम अवश्य करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।